Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि इससे पहले की वीडियो में पैगंबरी की हकीकत, पैगंबर को पहचानने की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं और पैगंबर की इताअत क्यों ज़रूरी है, पैगंबरों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई थी। इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि पैगंबरी की मुख्तसर तारीख़ पर भी रोशनी डाली जाए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पैगंबरी की मुख्तसर तारीख़ क्या है। नीज़ ये भी हम देखते हैं कि तमाम जहां की पैगंबरी के लिए अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब ही का इंतखाब क्यों किया है। अब यहाँ दो बातें बताई जाएंगी, एक तो पैगंबरी की मुख्तसर तारीख़, दूसरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी के लिए सरज़मीन अरब का इंतखाब क्यों किया गया, उसके बारे में बताया जाएगा। उस पर मुदल्लिल रोशनी इंशाल्लाह डाली जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कि नौ इंसानी में पैगंबरी का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और किस तरह तरक्की करते करते एक आखिरी और सबसे बड़े पैगंबर पर ख़त्म हुआ, एक सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है। तो आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा किया। आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी गया होगा और सुना भी होगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया। और तमाम कौमों की मजहबी और तारीख़ी रिवायात मुत्तफ़िक़ हैं कि नौए इंसानी की इब्तिदा एक ही इंसान से हुई। इस बात पर सभी लोगों का इत्तेफाक है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि नौए इंसानी की शुरुआत यानी इंसान की इब्तिदा, इंसानों की इब्तिदा एक ही इंसान से हुई है और फिर उसी इंसान से उसका जोड़ा पैदा किया गया और उसी जोड़े की नस्ल फैलते फैलते तमाम रुए ज़मीन पर छा गई। हमारी ज़बान में उस पहले इंसान को आदम कहते हैं और उसी से लफ्ज़ आदमी निकला। आदम की निस्बत होने की वजह से, आदम से तमाम इंसानों की निस्बत होने की वजह से तमाम इंसान आदमी कहलाते हैं। जैसे कि अब अगर कोई महाराष्ट्र का है तो अपने आप को मराठी लिखता है क्योंकि उसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। कोई आज़मगढ़ का है तो अपने आप को आज़मी कहता है क्योंकि उसका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है। कोई जामिया अज़हर मिस्र से पढ़ा है, वहाँ की सनद हासिल किए हुए है तो अपने आप को अज़हरी कहता है। मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अपने आप को मदनी कहता है। मदरसतुल इस्लाह इदारे से फारिगु तहसील जो होता है, फारिग होने वाला, पढ़ने वाला, वो अपने आप को इस्लाही कहता है। जामिअतुल फलाह से फारिग होने वाला अपने आप को फलाही कहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक़ अपने अपने जामियात और मदारिस से था, उसका ताल्लुक़ अपने अपने सूबे से है जिसकी बुनियाद पर वो अपने सूबे की तरफ निस्बत करता है। उसका ताल्लुक़ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने ज़िले से है और ज़िले की निस्बत से अपने आप को आज़मी कहता है, अपने आप को प्रतापगढ़ी कहता है, अपने आप को जौनपुरी कहता है, अपने आप को बस्तवी कहता है, अपने आप को खैराबादी कहता है। ठीक ऐसे ही आदम से तमाम इंसानों की निस्बत है, ताल्लुक़ है। तमाम इंसान उन्हीं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए
उनसे निस्बत होने की वजह से, उनकी औलाद होने की वजह से, उनसे ताल्लुक़ होने की वजह से लफ्ज़ आदमी निकला। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान के साथ साथ पहला पैगंबर भी बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को खुदा की मर्ज़ी और दीन की सच्ची तालीम दें। जाहिर सी बात है, जब पहला जो इंसान है अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा, तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता नहीं होगा, अगर वो जानकार नहीं होगा, अगर वो इल्म वाला नहीं होगा, तो फिर उस अपने आने वाली नस्ल की तरबियत कैसे करेगा? अपने आने वाली नस्ल को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा, कैसे उन्हें रास्ता दिखाएगा, उनकी रहबरी कैसे करेगा? तो इसके लिए ज़रूरत थी आदम अलैहिस्सलाम जहाँ पहले इंसान की सूरत में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहीं ज़रूरत थी कि पहला पैगंबर भी वही हो। अक्ल भी इसे तस्लीम करती है, तो लिहाजा वो पहले पैगंबर भी थे। अब उनमें जो लोग, उनकी औलाद में जो लोग अच्छे थे, उन्होंने बाप की तालीम और उसकी पैगंबरी को तस्लीम किया, माना और सारी ज़िंदगी उसी पर अमल करते रहे। और जो लोग बुरे थे उनमें रफ्ता रफ्ता हर किस्म की बुराइयां पैदा हो गई। चुनांचा अब अल्लाह ताला ने हर कौम में पैगंबर भेजना शुरू किया जो लोगों को उसी इस्लाम की तालीम दे जिसकी तालीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी। जैसे कि आप देखते हैं, एक माँ बाप के अगर 10 बेटे बेटियां होते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबका शऊर एक जैसा नहीं होता है, सबकी फ़िक्र एक जैसी नहीं होती है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग फ़िक्र के हामिल होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ वालिदैन के मुतीअ फरमा बरदार होते हैं तो कुछ नाफरमान भी होते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फरमा बरदार थी, उन्होंने बाप की बातों को तस्लीम किया, माना, उस पर अमल भी करते रहे। लेकिन जो बुरे थे, जो नाफरमान किस्म के थे, तो वक्ती तौर पर वो माने होंगे, लेकिन उनके अंदर धीरे 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 हर किस्म की बुराइयां पैदा हो गई। और जब बुराइयां ज़्यादा पैदा हो गई और औलादें भी उनकी ज़्यादा हो गई थी, तो जाहिर सी बात है अब ज़रूरत महसूस हो रही थी कि सिखाने वाला, बताने वाला एक नहीं, अब और भी होने चाहिए। इसके मिसाल आप ऐसे ले लीजिए, जैसे 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो एक क्लास में एडजस्ट हो जाते हैं। एक टीचर अच्छे से उनकी गाइड कर सकता है, उन बच्चों की रहनुमाई कर सकता है। लेकिन 20 से 200 हो गए, 200 हो गए, तो अब उनकी रहनुमाई करने के लिए ज़्यादा टीचरों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा असातिज़ा की ज़रूरत होगी। एक कमरा भी काफ़ी नहीं होगा, पूरा मदरसा बनाना पड़ेगा, है ना। जगह जगह फैलाव चाहिए ताकि बैठने में वो कुसादगी महसूस करें, आराम महसूस करें, आराम से पढ़ लें। ठीक ऐसे ही जब ये फले फूले तो मुख्तलिफ जगहों में जा जाकर बसने लगे इधर उधर, है ना। और अपने अपने हिसाब से बुराइयों में जब मुब्तला हो गए तो अलग अलग बुराइयों में मुब्तला हो गए। तो अब एक पता चला कि इराक़ में है, एक कौम बना लिए हैं, यानी 2000-5000 लोग इराक़ में हैं, तो कुछ मदियन में है, कुछ फ़लस्तीन में है। तो अब जाहिर सी बात है अलग अलग नबी भेजने की ज़रूरत महसूस होनी ही थी, हुई। तो बिलाखिर अल्लाह ताला ने हर कौम में पैगंबर भेजना शुरू किया ताकि वो उसी इस्लाम की तालीम दे जिसकी तालीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अरब, गैस दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पैगंबर ना आए हों, सिखाने वाला ना आया हो, बताने वाला ना आया हो, रहनुमाई करने वाला ना आया हो। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ सीधा रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला ना आया हो, पैगंबर ना आए हों। तमाम पैगंबरों का मजहब एक ही था, तमाम पैगंबरों का मजहब एक ही था, जिसको हम अपनी ज़बान में इस्लाम कहते हैं। लेकिन पैगंबरों के साथ भी इंसानों ने अजीब मामला किया, उनको हर तरह की तकलीफ़ें दी,
उनकी हिदायत को मानने से इनकार किया गया, किसी को जिला वतन किया गया तो किसी को कत्ल किया गया। हत्ता कि उनकी वफ़ात के बाद उन्हीं की उम्मतों ने उनकी तालीमात को बदल डाला, उनकी किताबों में अपने ख्यालात मिला दिए, इबादतों के नए नए तरीक़े इख्तियार किए, यहाँ तक कि चंद सदियों के बाद ये मालूम करना मुश्किल हो गया कि पैगंबर की असल तालीम और असली शरीयत क्या थी। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें और मुख्तलिफ सहीफ़े भेजे, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा सब मशहूर हैं। सब अल्लाह ताला की किताब थी, आसमानी थी, अल्लाह ताला के कलमात थे, अल्लाह ताला के अहकाम थे। नबियों का उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं था, पैगंबरों ने उसमें अपनी तरफ से कुछ भी इधर उधर नहीं किया था, लेकिन उनकी कौमों ने अपने ख्यालात मिला दिए, कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते थे और फिर जो असल मतलब होता था उसको मिटाकर वहाँ पर अपने ख्यालात को रखते थे, जिससे ये मुश्किल हो गया कि पैगंबर की असल तालीम क्या थी, असल शरीयत क्या थी। इन सब के बावजूद पैगंबरों की कोशिशें सब की सब रायगा नहीं गई। इन्होंने ख्यालात बदल दिए, मानने से इनकार कर दिया, इनमें बिगाड़ बहुत पैदा हुआ, खुद पैगंबरों नबियों के साथ बुरा सलूक किया, किसी को सताया, कत्ल किया, जिला वतन किया, घर से हिजरत करने पर मजबूर किया, जैसा कि आप पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। तमाम मिलावटों के बावजूद कुछ ना कुछ असल सदाकत हर कौम में बाकी रह गई। तमाम मिलावटों के बावजूद कुछ ना कुछ तो बाकी रह गई, और तमाम कौमों के पैगंबरों ने अलग अलग एक एक कौम को इस हद तक तैयार कर दिया कि दुनिया में एक ऐसे मजहब की तालीम फैलाई जाए जो बिला इम्तियाज सारी नौ इंसानी का मजहब हो। तो यहाँ बताया गया है कि तमाम कौमों के पैगंबरों ने, तमाम कौम में पैगंबर आए तो उनकी सारी कोशिशें रायगा नहीं गई, बल्कि उन्होंने इस हद तक तमाम कौमों को तैयार कर दिया था कि उनमें एक ऐसे मजहब की तालीम फैलाई जाए जो बगैर किसी फ़र्क के, बिला इम्तियाज, बगैर किसी फ़र्क के सारी नौ इंसानी का मजहब हो, सारी इंसानियत का मजहब हो। यानी इस हद तक तैयार कर लिया था कि सबकी एक फ़िक्र बन चुकी थी, एक ज़रूरत महसूस हो रही थी एक ऐसे मजहब की जिसको सब माने। ये ज़रूरत महसूस हो रही थी सबको, बस उसका अंदाज़ अलग रहा होगा, महसूस करने का नज़रिया अलग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक होना चाहिए, कोई भी हो एक हो, एक कानून हो, एक लॉ, एक शरीयत हो जिसके मानने वाले सभी लोग हों, सभी इंसान हों। और इंसान की हालत इस हद तक तरक्की कर चुकी थी कि गोया वो खुद ही एक मुश्तरक मजहब मांग रहा था। यहाँ बताया गया है कि और इंसान की हालत इस हद तक तरक्की कर चुकी थी, यानी तालीमी लिहाज से, फिक्री लिहाज से इस कदर वो तरक्की कर चुके थे कि गोया कि वो खुद ही एक पाबंद मजहब, एक बधे हुए मजहब की डिमांड कर रहे हों। यानी हर कोई ये सोचता था कि एक ऐसा मजहब हो, एक ऐसी शरीयत आए जिसके सब पाबंद हों। इतना बाशऊर तो थे ही, चाहे कि वो जाहिल थे, लेकिन इतना सब हर कोई चाहता था कि एक शरीयत हो, किसी एक की मानी जाए। तो जब इस हद तक वो तैयार हो गए तो लगा कि अब एक ऐसे पैगंबर की ज़रूरत है जो इनके साथ मेहनत अगर कर दे तो इनकी जो जहालत है, जो नादानी है, जो कजफहमी है, जो गुमराही है, वो दूर हो सकती है। चुनांचा आम दुनिया की हिदायत के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी इंसानियत के लिए
एक पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में पैदा किया गया और उनको इस्लाम की पूरी तालीम देकर इस खिदमत पर मामूर किया गया कि वो इस्लामी तालीमात को सारे जहां में आम करें। उनको पैदा किया गया और उनको इस खिदमत पर लगाया गया, मामूर किया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि वो सारे इंसानों को, सारे जहान को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराए, इस्लामी तालीमात को बताएं, सिखाएं, समझाएं। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है, बिगाड़ तो पूरी दुनिया में था, जहालत और गुमराही में मुब्तला तो पूरी दुनिया के लोग थे। चीज आए कि वो इतना हसास थे, एहसास इतना था उन्हें कि एक शरीयत होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए जिसके फॉलोअर सब लोग हों। लेकिन जहां बिगाड़ पूरी दुनिया में था तो अरब में क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया? फिलिस्तीन में, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं भेजा गया? अफ्रीका में क्यों नहीं भेजा गया? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं भेजा गया? अमेरिका में क्यों नहीं भेजा गया? एक सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल एक सवाल जहन में पैदा हो रहा है कि क्यों अरब ही में भेजा गया। तो आइए हम इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को सुनिए। देखिए, जोग्राफियाई लिहाज से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम जहां की पैगंबरी के लिए रुए ज़मीन पर अरब से ज़्यादा मौजू मकाम और कोई हो ही नहीं सकता। जोग्राफी जब हम उठाकर देखते हैं, जब नक्शे को अपने सामने रखते हैं, ग्लोब को अपने सामने रखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में अरब से ज़्यादा मौजू कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुल्क एशिया और अफ्रीका के ऐन वस्त में वाक़ है। क्योंकि ये जो अरब है ये एशिया और अफ्रीका दोनों के बिल्कुल बीच में है, सेंटर है जिसको बोलते हैं। और यूरोप भी यहाँ से बहुत करीब है, और यूरोप जो है वो बिल्कुल लगा है अरब से, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है और यूरोप बिल्कुल करीब है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि क्रिकेट की जो फील्ड होती है वो आपने देखी होगी, वो जो फील्ड बनाई जाती है बिल्कुल सेंटर में बनाई जाती है। ऐसा नहीं एक किनारे फील्ड बन गई तो भैया तब तो चौका छक्का लगाने में तो बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा बल्ला घुमाए, बगैर मेहनत के 6 रन, बगैर मेहनत के 4 रन, है ना? नहीं, बल्कि पूरी फील्ड जितनी जगह चाहिए वो पूरी जगह ली जाती है। उसके बाद सेंटर में जो फील्ड होती है वो फील्ड बनाई जाती है, जिस फील्ड पर बल्लेबाज जो होता है बल्लेबाजी करता है बिल्कुल सेंटर में होता है। अब जाहिर सी बात है, आप जब सेंटर में है तो जितनी एनर्जी सामने छक्का लगाने में लॉस करनी होगी उतना राइट भी, लेफ्ट भी, है ना, बैक में भी, और किसी को शिकायत भी नहीं होगी, अरे वो तो करीब में थे तो इधर बल्ला घुमा के 6 रन लगा दिए, ये शिकायत भी नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी लिहाज से जब हम नक्शे को देखते हैं तो अरब बिल्कुल सेंटर में है अफ्रीका और एशिया के, और यूरोप के वो बिल्कुल करीब है। तो जाहिर सी बात है जो सेंटर है उसी सेंटर में ही ऑफिस बनाएंगे, हेड ऑफिस बनाएंगे ना, ताकि उस सेंटर से चारों तरफ से लोग फायदा उठाएं। एक चीज। दूसरे, आप देखेंगे तारीखी एतबार से भी उस जमाना में अरबी कौम से ज्यादा मौजू कोई कौम न थी। वो क्यों? क्योंकि दूसरी कौमें अपना अपना जोर दिखाकर गोया बेदम हो चुकी थी और अरब कौम ही ताजा दम थी। तमद्दुन की तरक्की से दूसरी कौमों की आदतें बिगड़ चुकी थी और अरब उन कौमों के बुरे असरात से बिल्कुल पाक थे। उनमें तमाम इंसानी खूबियां मौजूद थीं, और खूबियां क्या है? वो बहादुर, निडर, फयाज और अहद के पाबंद थे, आज़ाद ख्याल और आज़ादी को पसंद करने वाले थे, निहायत सादा जिंदगी गुजारते और ऐशो इशरत से बेगाना थे। इसमें शक नहीं कि उनमें बहुत सी बुराइयां थी, मगर ये बुराइयां महज
इस वजह से थी कि 2500 बरस से उनके यहाँ कोई पैगंबर नहीं आया, लेकिन उनमें एक काबिलियत मौजूद थी कि अगर कोई ज़बरदस्त इंसान उनकी इस्लाह कर दे और उसकी तालीम के असर से वो किसी आला दर्जे के मकसद को लेकर उठ खड़े हों तो दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर डालें। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि दूसरा पहलू क्या है अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का। वो एक ही दुनिया में जितनी भी कौमें थी सब बेदम हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, बुज़दिल हो चुकी थी। क्यों? लड़ते भिड़ते, अब जाहिर सी बात है जहालत थी, एक कौम दूसरी कौम से लड़ रही थी, लड़ते भिड़ते ये सब अपना जोर खो चुकी थी, बेदम हो चुकी थी, उनमें अब वो ताकत नहीं रह गई थी और तमद्दुन की तरक्की से दूसरी कौमों की आदतें भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन इसके बरखिलाफ, उसके बरखिलाफ अरब जो थे वो बिल्कुल इन सबसे पाक थे। एक इंसान में जो बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए, इंसान में, अखलाक में नहीं, इंसान के अखलाक में नहीं, इंसान में जो बुनियादी खूबियाँ होनी चाहिए कि इंसान को बहादुर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, सखी फयाज होना चाहिए, वादे का पाबंद होना चाहिए, इंसान को आज़ाद ख्याल होना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ अरबों के अंदर थीं। आज़ाद ख्याल थे, वो किसी से डरते उड़ते नहीं थे। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, वो बकरा और तगलिब की बाहम लड़ाई सदी जिसमें आधी उन्होंने बिताई, यानी आना की जंग रहती थी। जंग छिड़ गई तो 50 साल, सैकड़ों साल तक चलती रहती थी। कोई अपने आप को कमज़ोर साबित करने वाला नहीं था, कोई हार मानने वाला नहीं था, कोई ये नहीं कहने वाला था चलिए भैया आप ही जीत गए मैं हार गया। नहीं, अगर यही कहने वाले तो क्यों 50 साल जंगें होती। और निडर थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। सखावत का ये आलम था कि उनके अंदर जहालत थी, गुमराही थी, जलालत में मुब्तला थे, लेकिन फयाज थे। वो जाहिल अरब भी फयाजी का ये आलम था कि मैं एक मेहमान, अदना सा मेहमान आ जाता था तो वो अपनी शान व शौकत में और फयाजी के आलम में खड़ा खड़ा ऊँट, एक एक ऊँट ज़िबा कर देते थे, इस कदर फयाज थे। और सबसे बड़ी बात, वादे के पाबंद थे। चे जाए कि वो जाहिल थे, चे जाए कि वो गुमराह थे, चे जाए कि उनमें बहुत सारी बुरी आदतें थी, लेकिन जिसको ज़बान दे दिए तो फिर ख़त्म। उनकी वो बातें पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात, आज़ाद ख्याल थे। और जिस इंसान में आज़ाद ख्याली होगी वही इंसान तरक्की कर सकता है। जो इंसान बुज़दिल होगा, जो इंसान एहसास कमतरी का शिकार होगा, जो इंसान अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा, जो इंसान ये सोचेगा मैं जीत ही नहीं सकता, मेरे बस की बात ये नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कौम बुज़दिल होती है, निडर एहसास कमतरी का शिकार होती है, बुज़दिल होती है, बखील होती है, बदअहद होती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और अरब नहायत सादा ज़िंदगी भी गुजारते थे, ऐश परस्त नहीं थे। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि क्या अरब में क्या है, रेत है, खजूर है, पानी है, बस, और ऊंट है उनके यहाँ, मवेशियां, यही सब है, इसी पर वो गुजारा करते थे। इसीलिए इससे पहले एक बार अमेरिका ने अरब को चैलेंज किया था, अमेरिका ने अरब को चैलेंज किया था। तो सऊदी अरब के जो फरमारवा थे, जो बादशाह थे, शाह अब्दुल अजीज थे या शाह फहद या कोई और, तो उन्होंने जवाब में अरब को क्या कहा कि धमकी दी कि हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम तुम्हारे आंख दिखाने से डर नहीं जाएंगे, सहम नहीं जाएंगे। हम वो अरब हैं कि हम तो अगर आ गए अपनी अनापन्ना तो तुम्हें भी इसको नाबूद कर देंगे। चे जाए कि हमारे सारा ऐश व आराम छिन जाए,
हमारे आबा व अजदाद ने तो खजूर और रेत पर गुजारा कर लिया है, हम उस पर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अरब जो थी, जाहिल अरब जो थी, प्यारे सल्लम की बेसत से पहले वाली, वो सादा ज़िंदगी गुजारती थी, ऐस परस से बेगाना थी। इसमें शक नहीं कि उनमें बुराइयां नहीं थी, बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन जो खूबियां एक इंसान में होनी चाहिए वो खूबियां थी। अखलाकी एतबार से उनके अंदर बेशुमार बुराइयां थी, लेकिन अगर गौर किया जाए कि उनके अंदर बुराइयां क्यों थी, तो ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उसको क्लास केजी में, नर्सरी में नाम लिखाया गया और वो नर्सरी से क्लास 6 तक पढ़ा, 7 तक पढ़ा। उसके बाद फिर उसको आज़ाद छोड़ दिया है। उसकी तरबियत करने वाला, रोक टोक करने वाला, बताने समझाने वाला, रहनुमाई करने वाला कोई ना हो, तो 10 साल के बाद वो बच्चा बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही अरब के यहाँ ये जो बुराइयाँ, अखलाकी बुराइयाँ थी, वो इस वजह से थी क्योंकि वो उनके यहाँ 2500 साल, एक लंबा अरसा है, 2500 साल तक कोई सिखाने वाला नहीं आया उनके यहाँ, कोई बताने वाला नहीं आया, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं आया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताने सिखाने वाला नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, जब इतना लंबा गैप होगा तो बुराइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। आप देख लीजिए, क्लास चलता है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, क्लास चलता है, जब तक टीचर क्लास में होता है बच्चे कंट्रोल में होते हैं। जैसे ही टीचर क्लास से निकलता है बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ शरारतें करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ शुरू हो जाते हैं। कितना मिनट? 1-2 मिनट, 1 मिनट नहीं लगता। आप सोचिए 2500 साल का वक्फा, लंबा वक्फा, तो कैसे उनके अंदर बुराइयां नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। इतना लंबा अरसा जब कोई सिखाने बताने वाला होगा ही नहीं। तो इन सब के बावजूद जहां उनके अंदर ये सारी बुराइयां थी, ये काबिलियत भी मौजूद थी कि अगर कोई बाकमाल शख्स, ज़बरदस्त इंसान उसकी इस्लाह कर दे, उसकी तालीम उनकी इस्लाह कर दे, तो वाकई में उस शख्स की तालीम के असर से वो किसी आला दर्जे के मकसद को लेकर उठ खड़े हों तो दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर डालेंगे। यानी ये महसूस हो रहा था। पहली चीज़, अरब तो बिल्कुल सेंटर में है, अफ्रीका और एशिया के, यूरोप उससे बिल्कुल लगा हुआ है, करीब है। दूसरी वजह, सारी कौमें दुनिया की बुज़दिल हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, उनमें दम ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई नया कानून लेकर आएंगे, नई चीज़ लेकर उठेंगे, तो बुज़दिलों में लेकर जाएंगे, बुज़दिल मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन अगर एक ताकतवर कौम में, मजबूत कौम में लेकर जाएंगे, उस कौम में अगर एक फर्द मानेगा तो 1 से 2 होंगे। अब चूंकि वो ताकतवर है, मजबूत है, बेदम है नहीं, पुरजोश है, पुराज़्म है, फिर उन 2 की ताकत से 4 होंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन बुज़दिलों में तबलीग करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी वजह। और तीसरी वजह जो बताई गई थी कि जो एक इंसान में खूबियां होनी चाहिए थी, वो सारी खूबियां उनके अंदर थी। बहादुरी की खूबी थी, निडरता की खूबी थी, फयाजी की खूबी थी, और अहदो पैमान को निभाने की खूबी थी, आज़ाद ख्याली थी उनके अंदर। तो जाहिर सी बात है, अब जब इतनी सारी खूबियाँ एक कौम में है और बाकी कौमों में नहीं है, तो अब यहाँ खुद दिल जज कर रहा है कि वहीं भेजना चाहिए। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर भेजा गया। और एक खूबी, अब जो उनके अंदर अखलाकी बुराइयाँ थी, समझ में आ रहा था कि दीगर कौमें के मुकाबले में इस कौम को की अगर तरबियत कर दी जाए, कोई ज़बरदस्त इंसान हो, जैसे होता है एक बिगड़ैल लड़का होता है, वो किसी की नहीं सुनता है, बड़े बड़े लोग थक जाते हैं समझाते समझाते समझाते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वही बिगड़ैल को किसी न किसी से समझ जाता है और उससे सीख लेता है, सारी खामियां, सारी खराबियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों? कमाल उस लड़के का नहीं है,
कमाल उसको सुधारने वाले का है, उसकी तरबियत करने वाले का है। तरबियत करने वाले ने उसके मिजाज को समझा होगा और मिजाज को समझकर उसकी तरबियत की होगी तो वो बिगड़े लड़का उस पर नहीं बिगड़ा होगा और धीरे धीरे उसकी तरबियत हो गई, उससे मानूस हुआ होगा और धीरे धीरे उसकी सारी खराबियाँ निकल गई। यही हाल अरब का भी था। ये महसूस हो रहा था कि अगर कोई सही बाकमाल शख्स अगर इनकी तरबियत कर दे तो ये कौम सुधर जाएगी, और जब कोई मजबूत जब ये कौम सुधर जाएगी, इसकी इस्लाह हो जाएगी, तो गोया कि ये मजबूत तो है ही है, और जब सुधर जाएगी, इस्लाह हो जाएगी, फिर ये शरीयत इस्लाम की फॉलोअर हो जाएगी। और जाहिर सी बात, जब फॉलोअर हो जाएगी जो चाहेगी लोगों तक पहुँचे, सारी दुनिया में पैगाम आम हो, तो जब उस पैगाम को लेकर उठ खड़ी होगी तो पूरी दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर डालेगी और हर जगह पैगाम को पहुँचाना आसान हो जाएगा, जबकि बुज़दिल कौम तो ऐसा कर ही नहीं पाएगी। इसलिए पैगंबर आलम की तालीम को फैलाने के लिए ऐसी ही जवान और ताकतवर कौम की ज़रूरत थी। और उनकी ज़बान, और एक पॉइंट और देखिए कि उनकी ज़बान भी ऐसी थी, उनकी ज़बान भी अरब जो है, अरब की ज़बान आज भी ऐसी है कि बुलंद ख्यालात को अदा करने और खुदाई इल्म की बारीक तर बातें मालूम करने और दिलों में असर पैदा करने के लिए उससे ज़्यादा मौजू कोई ज़बान नहीं है, आज भी नहीं है, न थी न रहेगी। लिहाजा कुरान जैसी किताब के लिए ऐसी ज़बान की ज़रूरत थी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कुरान को अरबी ज़बान में क्यों नाजिल किया गया? क्योंकि देखिए, आप इंग्लिश को ले लीजिए, अरबी को ले लीजिए, उर्दू को ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए। हमारे यहाँ एक मसल भी मशहूर है, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते थे अरबी शकर अस्त, फारसी के टीचर थे, वो कहते थे अरबी जो है शकर अस्त, फारसी हुनर अस्त, उर्दू नमक अस्त और हिंदी गड़बड़ अस्त। अरबी शकर अस्त यानी अरबी ज़बान मीठी ज़बान है, फारसी ज़बान हुनरमंदों की ज़बान है, उर्दू ज़बान नमक की तरह है। जिस तरीके से खाना बगैर नमक के खाने का मज़ा ही नहीं होता, उस तरीके से उर्दू ज़बान है, बगैर उर्दू ज़बान के मज़ा ही नहीं आता गुफ्तगू का। और हिंदी गड़बड़ है, हिंदी गड़बड़ है, ये हमारे टीचर थे, वो बेचारे अक्सर कहा करते थे। तो आज भी अरबी ज़बान जो है, उस ज़बान में बुलंद ख्यालात, जब कोई आदमी अपने ख्यालात को अदा करता है तो सामने वाला हैरत में पड़ जाता है, सुनता भी है, गौर भी उस पर करता है। और उस आप कंप्रोमाइज़ जब करेंगे, कोई एक स्पीच ले ले, उसी को चारों ज़बान में जब आप बुलवाएंगे तो आपका दिल खुद जज करेगा कि अरबी ज़बान में ही मिठास है। वो अरबी में पढ़ रहा है, चाहे जाए कि आपको समझ में आए या ना आए, इससे बहस नहीं, लेकिन दिल फौरन जज करेगा कि ये ज़बान ये वाली सही लग रही है, ये तो लग रहा है कोई काबिल शख्स पढ़ रहा है, बासलाहियत शख्स पढ़ रहा है, इससे तो बुलंद अफकार ज़ाहिर हो रहे हैं। तो बुलंद ख्यालात को अदा करने और खुदाई इल्म की बारीक तर बातें मालूम करने और दिलों में असर पैदा करने के लिए जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा मौजू कोई ज़बान नहीं थी, और कुरान जैसी किताब के लिए ऐसी ही ज़बान की ज़रूरत थी। अपनी तमाम हिकमतों और मसलहतों के पेश नज़र अल्लाह ताला ने तमाम जहां की पैगंबरी के लिए सरज़मीन अरब का इंतखाब किया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से दो इश्कालात दूर हो गए होंगे। नंबर एक, दो क्या कई दूर हुए होंगे, लेकिन बुनियाद इस वीडियो बुनियाद बनाकर ये वीडियो बनाई जा रही है दो सवालात बिलखुसूस। नंबर एक, पैगंबरी की मुख्तसर तारीख़, और नंबर दो, तमाम जहां की पैगंबरी के लिए अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब ही का इंतखाब क्यों किया। फिर उसमें भी मुख्तलिफ सवालात पैदा हुए कि सरज़मीन अरब का इंतखाब क्यों हुआ, फिर कुरान अरबी ज़बान में क्यों है, सारी बातें। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो सब कुछ तो आप कमेंट कीजिए
कुछ इश्काल अगर है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उस पर सवाल बनाकर कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके उस एतराज़ का माकूल जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हम भी एक तालिबे इल्म हैं, सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जितना कुछ मालूम है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक बातें 200 तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। और इसको लाइक करना ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।